जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। जैसा कि आप लोग सभी लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग जो है वो अपनी तैयारी जो है शुरू कर दें, क्योंकि एसएससी जीडी ने इस बार जो है एसएससी एकदम मिशन मोड में काम कर रही है। क्योंकि भाई मोदी जी ने जो बोल रखा है ना 10,000 वैकेंसी वाला, जो 10 लाख वैकेंसी, तो वो इसी तरीके से उनको पूरा करना है। तो देख लीजिएगा आप लोग कि 27 तारीख से, मतलब 27 अक्टूबर से, मतलब कल से ही जो है वो फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गए हैं। लेकिन आप लोग जल्दी मत करिएगा फॉर्म अप्लाई करने में, 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, फॉर्म वगैरह समझ लीजिएगा कैसे। क्योंकि देखिएगा, अगर यहाँ पर गलती हुई, क्योंकि एसएससी का फॉर्म जो है अगर आप लोगों का कुछ भी गलत भर गया तो फिर जो है आप लोग उसको मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़े हिसाब से आप लोग फॉर्म वगैरह फिल करिएगा बहुत ढंग से। तो 27 तारीख मतलब कल से फॉर्म भरना शुरू हुआ है और 30 नवंबर जो है वो लास्ट डेट रखी गई है। ठीक है, आप लोगों के पास 1 महीना है, 1 महीने में आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। और इसके बाद में क्या है, 1 तारीख को मतलब 1 दिसंबर तक क्या है लास्ट डेट रखी गई है फ़ीस पेमेंट करने की। और मेन चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जनवरी 2023, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जनवरी 2023 जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा वो कब होगा, जनवरी 2023 में। अब मेरी एक बात ध्यान दीजिएगा, अभी एसएससी का एक एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई थी। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर में शुरू करेंगे। और आप लोग देख लीजिएगा, तो लोगों ने सोचा होगा लगभग 15 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरू होगा, लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम जो है 1 दिसंबर से ही लेना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जनवरी 15 जाए, ये 1 जनवरी से भी शुरू हो सकता है, 3 जनवरी से भी हो सकता है, 5 जनवरी से भी हो सकता है। मतलब आप ये मान के चलिएगा 1 जनवरी से ही पेपर शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों के पास कितना टाइम बचा है, केवल नवंबर और दिसंबर, ये 2 महीने आप लोगों के पास केवल बचे हैं। बिल्कुल दबा के पढ़ो, खा जाओ चीज़ें। अगर आप लोगों को एक वर्दी चाहिए है, नौकरी चाहिए है, तो मेहनत आप लोगों को भरपूर करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ें, इस बार जो है एज में काफ़ी छूट दी गई है, तो फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, हो सकता है करोड़ों में फॉर्म चले जाएं। ठीक है, तो आगे ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कौन सी कितनी वैकेंसी आई हैं। बीएसएफ की देखिएगा टोटल 10,497 वैकेंसी हैं, सीआईएसएफ की 100 वैकेंसी हैं, सीआरपीएफ की 8,911 वैकेंसी हैं, एसएसबी की 1284 वैकेंसी हैं, एआर की 1613 हैं। और यहाँ पर देख लीजिएगा टोटल जो हैं 24,205 वैकेंसी हैं। लेकिन इस बार एनसीबी की भी वैकेंसी आई हैं, जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो होता है, ड्रग्स वगैरह वाली, 164 वैकेंसी हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि एसएसएफ से ज़्यादा हैं। एसएसएफ की 103 है और एनसीबी की 164 हैं। तो ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और इसका जो है ना, जो एनसीबी वाले हैं, इनका जो ग्रेड पे है वो इन वाली वैकेंसी से ज़्यादा है। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेड पे है वो इनका एनसीबी की वैकेंसी का ज़्यादा है। तो अगर किसी को एनसीबी में जॉब मिल जाएगी ना, अगर मेहनत करेंगे, आप लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीबी रहेगी, तो आपको सैलरी जो है बीएसएफ के अकॉर्डिंग एनसीबी में ज़्यादा मिलेगी। तो आप लोग देख लीजिएगा 24,369 टोटल कितनी पोस्ट हैं, 24,369 पोस्ट हैं, जो कि पिछली बार सोचे थे उससे बहुत कम है। मतलब हम लोग सोच के बैठे थे कि वैकेंसी जो है कम से कम 40,000 के करीब आएगी, लेकिन वैकेंसी जो है बहुत कम आई है, 24,000 वैकेंसी आई है। लेकिन इसलिए, और 2 ही महीने मिले हैं आप लोगों को, पेपर में भी पैटर्न चेंज है। दूसरी चीज़ें आप लोगों के लिए ये भी इन लोगों ने कर दी हैं कि एज में भी छूट दे दी है, तो थोड़ा मामला टफ रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा यहाँ पर उन्होंने साफ साफ दे रखा है एज, तो 18 से 23 साल एज, और वो भी कब, 2023 जनवरी 2023 में अगर किसी की एज जो है वो 23 साल मैक्सिमम हो रही है। लेकिन आप देख लीजिएगा उन्होंने 3 साल की छूट भी दी है। ऐसा नहीं है कि केवल एससी ओबीसी या किसी को दी है, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनको भी 3 साल की छूट दी गई है। ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको भी 3 साल की छूट दी गई है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जिनकी एज 2/1/1997 के बाद की है, मतलब 2/1/1997, लगभग 26 साल उम्र जिनकी है, 25-26 साल, ठीक है, 26 साल मान लीजिएगा, तो जर्नल वाले वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 1/1/2005 से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और 1997 से पहले की नहीं होनी चाहिए। तो इस बार काफ़ी छूट दी गई है, तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरेंगे। बाकी
क्योंकि क्यों दी गई है, जो कोविड पेंडेमिक हुई है इसकी वजह से, बाकी ये कुछ नहीं है। 2024 में चुनाव है, बाकी आप लोग समझ सकते हैं, इस वजह से ये सारी छूट वगैरह दी गई हैं। बाकी जो SC ST में पहले दी जाती थी 5 साल, OBC में 3 साल, वही सारी छूट है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो एज रियलाइजेशन में वही सारी छूट है, आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। आगे आप हम लोग देखते हैं कि इस बार जो है वो पेपर का जो पैटर्न है बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। पहली बात तो देख लीजिएगा कि 10th क्लास का एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, मतलब अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप लोग ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो जो है क्वालिफिकेशन आप लोगों की 10th होनी चाहिए। देख लीजिएगा, जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट है, जिनके पास C सर्टिफिकेट है, उनको 5% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन के। जिनके पास B सर्टिफिकेट है उनको 3% मिलेंगे, और A सर्टिफिकेट वालों को 2% मार्क्स मिलेंगे। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी फॉर्म वगैरह जो है कैसे अप्लाई करना है वो बताएंगे। फ़ीस जो है आप लोगों की 100 रुपये रखी गई है। ठीक है, फ़ीस जो है 100 रुपये रखी गई है, तो सब लोग फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिएगा पेपर का इस बार पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, तो इस पर आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिएगा, पहले देखो, पहले क्वेश्चन आते थे रीजनिंग के 25, मैथ के 25, हिंदी के 25 या इंग्लिश के 25 और GS के 25। ठीक है, 25-25 आते थे, लेकिन इस बार क्वेश्चन कितने हैं, 20-20 कर दिए हैं। कितने, 20-20 कर दिए हैं। पहली बार 100 क्वेश्चन होते थे और 90 मिनट मिलते थे। कितने, 100 क्वेश्चन होते थे, 90 मिनट मिलते थे। इस बार 80 क्वेश्चन हैं और टाइम कितना है, 60 मिनट है। मतलब 20 क्वेश्चन कम किए हैं, टाइम 30 मिनट कम कर दिया है। ध्यान देने वाली बात है। तो इस बार जो है मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम है। क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक बार गड़बड़ हुआ ना आपका, तो पूरा सब कुछ गड़बड़ होता चला जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिएगा कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा। कितने, 2 नंबर का होगा। पहले जो होते थे 100 मार्क्स का पेपर होता था, अब 160 मार्क्स का होगा। कितने, 160 नंबर का पेपर होगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और 80 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे। और निगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 है। कितनी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। क्योंकि देखिएगा 2 नंबर का पेपर है, तो उन्होंने साफ लिख रखा है 0.5 मार्क्स कटेंगे, तो ये क्या हो गया, इसका 1/4 ही तो हो गया। तो निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, तो यहाँ पर केवल और केवल एलिमेंट्री मैथ आएगी, एडवांस मैथ का सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, एडवांस मैथ का सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो आप लोग केवल और केवल एलिमेंट्री पर अधिक से अधिक मेहनत करें। ठीक है, हिंदी के 20 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ के 20 क्वेश्चन, GS के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के भी 20-20 क्वेश्चन आएंगे। टाइम बहुत कम है, 60 मिनट ही आप लोगों को मिलना है। एग्ज़ाम आप लोग ध्यान में रखिएगा, जनवरी में है। ठीक है, चलिए और चीज़ें हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ये तो आप सब लोग जान ही रहे हैं। बाकी देखिएगा सिलेबस लगभग सेम है जो पिछली बार था। रीजनिंग वगैरह का भी वही सेम है, GS का भी वही सेम क्वेश्चन है कि जो पहली बार पूछते थे। मैथ में भी वही है, बस एडवांस मैथ का एक भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वही है कि नंबर सिस्टम का सवाल पूछा जाएगा, होल नंबर्स, डेसिमल, और यहाँ पर अर्थमेटिकल ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, वही 2D 3D वाले सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो, टाइम एंड वर्क। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो पहले आती थी सेम उसी तरीके से पेपर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख लीजिएगा, मेल के लिए जो पहले दौड़ होती थी 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और फीमेल के लिए वही है कि 1.6 किलोमीटर जो है, मतलब 1600 मीटर है 8.5 मिनट में। ठीक है, 1600 मीटर जो है वो 8-8.5 मिनट में आप लोगों को दौड़ लगानी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाइट वगैरह जो है वो मेल की 170 सेंटीमीटर और फीमेल की 157 सेंटीमीटर, जो पहले थी वही आज भी है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी चीज़ें जो हैं आप लोग फॉर्म वगैरह जो है 1-2 दिन रुक कर भरिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएं उसके बाद में अगर आप लोग भरेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बाकी देखिएगा सब लोग अपनी अपनी तैयारी कमर कस लीजिएगा, समय नहीं है। जिसको देखो अगर वर्दी लेनी है, अपना सपना देखा है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो ये 2 महीने जो हैं आप लोग भरपूर मेहनत करिएगा, दबा के मेहनत करिएगा, बिल्कुल कोई भी चीज़ मत छोड़िएगा। इतनी मेहनत करिएगा
कि पड़ोसी जो है ना अब खुद परेशान हो जाए कि बच्चा आखिरकार कितनी मेहनत करने लगा है। देखिएगा मौका है आप लोगों के पास में, तो अच्छे से मेहनत करिएगा। पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, एज में इस बार रियलाइजेशन मिला है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, और फॉर्म जो है वो 27 तारीख से भरना शुरू हो गए हैं। 27 अक्टूबर से मतलब कल से फॉर्म जो है वो फिल होना शुरू हो गए हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद ही आप लोग फॉर्म भरिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। जिन लोगों के कोई सर्टिफिकेट नहीं बने हैं, जैसे किसी का EWS नहीं बना है, तो बनवा के ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि लास्ट डेट का जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो जैसे कि 30/11/2022, इससे पहले का आप लोगों का क्या होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही SC OBC वाले भी अपना अपना सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा के ही फॉर्म वगैरह फिल करें। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी चैनल पे आप लोगों को शाम को जो है SSC GD के लिए GS के क्वेश्चंस जो है ताबड़तोड़ आज से मिलना प्रारंभ हो जाएंगे, तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं आज शाम को 7 बजे GS की क्लास में। मेहनत करिएगा, लगे रहिएगा। धन्यवाद।